हरे कृष्णा। तो आज का जो मेरा वीडियो है ये मैं बना रही हूँ जगन्नाथ बाबा जी के लिए, जो कि आपने देखा होगा षड वैष्णव में से एक हैं और बहुत ही वरिष्ठ हैं, जिन्होंने क्या किया था, गौरांग महाप्रभु के बर्थ प्लेस के बारे में उन्होंने बताया था कि ये यहाँ पर ही उनका बर्थ प्लेस है। तो उनके बारे में मैं आपको आगे बता रही हूँ। उनका जो जन्म हुआ था वो 1750 ईस्वी में हुआ था और ये उनका जन्म हुआ था एक बांग्लादेश के एक गांव में, जो कि अब भारत का हिस्सा नहीं है। तो वैष्णव सार्वभौम जगन्नाथ बाबा जी महाराज, जिनका जन्म जीवन मन, कर्म तथा वचन से संन्यास व्रत का पालन करते हुए बीता। इन्हें जो जो मन, कर्म और वचन से जो अपना जीवन का व्यापन करते हैं, उन्हें हम यहाँ पर त्रिदंडी धारी कहते हैं, त्रिदंडी महाराज। ठीक है। तो लगभग 147 साल तक वह इस धराधाम में रहे। आजकल तो हम सोच भी नहीं पाते कि वो कोई भी इतना ज़्यादा जी सकता है। तो 145 से 147 ईयर्स तक वो इस धराधाम में यानी इस पृथ्वी पर रहे। ठीक है। उनके कुछ कार्य, अब ये बहुत ही मेन चीज़ है कि उनके कुछ कार्य मैं आपको बता रही हूँ। एक है, पहला, मधुकरी करना। मधुकरी का मतलब होता है भिक्षा मांगना। तो एक बार उन्होंने भंगी से भी मधुकरी की, जिससे सभी रुष्ट हो गए। मतलब उन्होंने भंगी से 2 रोटी ली, जिसकी वजह से लोग रुष्ट हो गए कि आपने भंगी से क्यों मधुकरी करी। तो क्या हुआ, सब लोग एक इकट्ठा होके उनके पास में आए और आने के बाद उन्होंने उनसे पूछा कि आपने भंगी से मधुकरी क्यों की। तो बाबा जी ने कहा, वृंदावन में सबसे बड़ा कौन है। उन्होंने बाबा जी ने पूछा सब लोगों से कि वृंदावन में सबसे बड़ा कौन। तो सबने आंसर दिया, वृंदावन के स्वामी श्री कृष्ण है। दूसरा उन्होंने पूछा कि कृष्ण से भी बड़ा कौन है। अब आप सोच रहे होंगे कृष्ण बड़ा बड़ा तो कोई भी नहीं है, लेकिन यहाँ कृष्ण से बड़ा है, बड़े हैं उनके भक्त, जो उनकी हर समय उनके बारे में सोचते हैं, उनकी बारे में बातें करते हैं। और तीसरा क्वेश्चन उन्होंने पूछा, अब ये बताइए कि उन भक्तों से भी बढ़कर कौन है। ठीक है। तो उन लोगों ने जो आए थे उनसे पूछने, उन्होंने आंसर दिया, उन भक्तों की रज, चरण रज। मतलब आप ये सोचिए, कृष्ण, कृष्ण से बढ़कर उनके भक्त और भक्तों से भी बढ़कर उनके चरण रज। तब उन्होंने सबको आंसर दिया कि उसी रज को साफ करने वाला यह भंगी, जो झाड़ू लगाने से जिसके पूरे शरीर पर क्या होता है, वो रज, भक्तों की रज, जिसे हम सर्वश्रेष्ठ बोल रहे हैं, वो लग जाती है। तो ऐसे जो मनुष्य है, ऐसा जो इंसान है, उससे अगर मैंने मधुकरी की तो इसमें क्या गलत हुआ। तो ऐसा सुन के सब लोग को क्या हुआ, सब लोग मौन हो गए कि मतलब कितने उच्च विचार हैं बाबा जी के, ये जान के। तो यहाँ पे इसीलिए कहा गया है, कृष्ण प्रेम भक्ति को जागृत करने में ये 3 चीज़ें बहुत पावरफुल हैं। मतलब भक्ति को बढ़ाने के लिए 3 चीज़ें हैं। भक्त पद धूलि, आर भक्त पद जल, भक्त भुक्त अवशेष, एई तिन महाबल। अब इसका अर्थ जान लीजिए। अर्थात भक्तों की चरण रज, चरणों को साफ करने वाला जल, और उनका उच्चिष्ट, उच्चिष्ट कहते हैं जो उन्होंने खाना खाने के बाद मतलब झूठन छोड़ी है, हमें ग्रहण करना चाहिए। ऐसे भक्तों का अगर हम ये चरण की धूल, जल और उनका उच्चिष्ट अगर हम ग्रहण करेंगे तो हमारा क्या होगा, कल्याण होगा। हम भक्ति में आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रकरण है इनका, वृंदावन वासी के नाम से। क्या हुआ कि उनके एक मतलब डिसाइपल थे, मतलब शिष्य थे, बिहारी जी, जो उनकी बहुत सेवा करते थे। तो बिहारी जी उनको खाना दिया करते थे, क्योंकि वो बहुत वृद्ध थे, तो उनको वहीं खाना मतलब प्रसाद दिया करते थे भोग लगाने के बाद में। तो वो जब एक दिन ग्रहण कर रहे थे प्रसाद, तो वहीं पे एक कुत्ते ने मतलब ने बहुत सारे पिल्ले थे उसके, तो वो आकर उन्हीं की थाली में
आप सोचिए सन्यासी हैं वो, उन्हीं की थाली में वो जो कुत्ते के पिल्ले थे वो आके भोजन प्राप्त करने मतलब प्रसाद खाने लगे। लेकिन बाबा जी ने उन्हें नहीं हटाया। ऐसा रोज हो रहा था। तो एक दिन बिहारी जी जो उनके शिष्य थे उन्होंने देख लिया, तो उन्होंने उन सबको हटा दिया। तो हटा दिया तो इस चक्कर में इसलिए उन्होंने मतलब क्या किया, उन्होंने पूछा बिहारी से कि आज क्या हुआ, आज जो है वो आए नहीं, पिल्ले नहीं आए। तो बिहारी ने कहा कि प्रभु हमने उन्हें हटा दिया है। तो उन्हें हटाने के लिए क्या हुआ, उन्होंने फिर भोजन ग्रहण नहीं किया, मतलब वो प्रसाद उन्होंने ग्रहण नहीं किया उनके बिना कि उन्हें लेके आओ। इससे क्या पता चलता है कि वृंदावन में रहने वाला मनुष्य ही नहीं, वहाँ का जो जानवर भी है, वहाँ का कोई भी है, वो क्या है, वृंदावन का वासी है। मतलब इतनी बड़ी सोच थी उनकी। तो तुम्हार उच्चिष्ट भोजी दास परिचय, तब माया जय करी अनासक्त होए। अर्थात जो आपका उच्चिष्ट ग्रहण करता है उसका परिचय आपके दास रूप में होता है, और जिस पर माया का भी कोई प्रभाव नहीं होता है। मतलब जिसने भगवान कृष्ण का प्रसाद ले लिया उस पर माया कभी भी कोई प्रभाव नहीं डालती है। तीसरा प्रकरण है भगवान चैतन्य के जन्म स्थान की खोज। अब यहाँ पे भक्ति विनोद ठाकुर जी आएंगे जो कि उन्हें लेकर जाएंगे खोज करने। एक दिन क्या होता है, भक्ति विनोद ठाकुर हैं जब नवद्वीप में एक छत पर बैठे हुए पवित्र नाम का ध्यान कर रहे थे। पवित्र नाम कौन सा है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो उन्होंने मायापुर में एक ऊंचे खजूर के पेड़ पर उल्लेखनीय चमक देखी। अब ये जो चमक है ना, आप सोचिए जब हमें बहुत, हम कहीं मंदिर जाते हैं और हमें बहुत अच्छे से दर्शन भी हो जाते हैं तो हम कितने उत्साहित हो जाते हैं कि आज हमें बहुत अच्छे दर्शन हुए, है ना। तो उसी तरीके से उन्होंने क्या किया, उन्होंने देखा एक चमक आ रही है, मतलब एक पेड़ के पीछे से बहुत ज़्यादा उजाला आ रहा है। उन्होंने पुरानी पांडुलिपियों, अधिकृत शास्त्रों, पुराने नक्शों की गहन खोज की। बहुत खोजा उन्होंने कि ये क्या था, ऐसा मतलब क्या चीज़ थी जो जिसका उजाला आ रहा था। और क्षेत्र के बुजुर्ग लोगों के साथ भी उन्होंने विस्तृत चर्चा की। किसने? भक्ति विनोद ठाकुर ने। वे इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि जो स्थान उन्होंने चमकते हुए देखा था वह वास्तव में श्री चैतन्य का लंबे समय से खोया हुआ जन्म स्थान था। नवद्वीप मध्य मायापुर नाम स्थान, यथाय जन्मिलेन गौरचंद्र भगवान। भक्ति रत्नाकर में ये लिखा हुआ है। नवद्वीप के मध्य में मायापुर नामक स्थान है। यही मायापुर में सर्वोच्च भगवान गौरचंद्र ने जन्म लिया था। अपने निष्कर्षों की पुष्टि करने के लिए वे अपने शिक्षा गुरु श्री जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज, जिनके बारे में हम अभी चर्चा कर रहे हैं, के पास गए। वो उस टाइम पे 142 ईयर्स के थे और उनसे उन्होंने अनुरोध किया कि वो इस स्थान की पुष्टि करें। जब उन्हें उम्र होने के कारण टोकरी में ले जाया गया, बिहारी जी जो उनके डिसाइपल थे वो उन्हें टोकरी में लेके गए। जब वह योगपीठ पहुंचे तो उन्होंने टोकरी से छलांग लगा दी। सोचिए, मतलब 142 ईयर्स के हैं वो, एकदम ना सर्कल, राउंड राउंड सर्कल जैसे हो गए थे, बैंड हो गए थे, मतलब इतनी बुढ़ापे की वजह से। लेकिन वहाँ पे उन्होंने क्या किया, वहाँ छलांग लगा दी वहाँ पहुँचते ही, और हवा में ऊंचे ऊंचे उछलने लगे और नृत्य करने लगे। मतलब सोचिए, कहाँ हम 60-50 की उम्र में चल नहीं पाते हैं, वो 142 साल में नाच रहे हैं तेज तेज। और पुष्टि की, ई निमाई जन्मभूमि, ई निमाई जन्मभूमि, यह निमाई का जन्म स्थान है। चौथा प्रकरण ऐसा है। एक बार श्री जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज ने अपने सेवक बिहारी दास से श्री चैतन्य चरितामृत का पाठ करने का अनुरोध किया। अब यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि बिहारी जी को पढ़ाई लिखाई नहीं आती थी। बिहारी दास ने अनपढ़ होने के कारण अपनी लाचारी व्यक्त की। बाबा जी ने तब उनसे अनुरोध किया
कि वे केवल छंदों को देखें, सिर्फ देखें, है ना, और पाठ करना शुरू करें। थोड़े समय के भीतर बिहारी वास्तव में अक्षरों को पहचानने में सक्षम हो गए और जल्द ही भगवान चैतन्य की करामाती लीलाओं का वर्णन करने लगे। श्री गुरु और गौरांग की कृपा पाने वाले के लिए कुछ भी संभव है। विश्वास होना चाहिए बस। पांचवा प्रकरण है वैष्णव कैलेंडर। जो हम लोग जो कैलेंडर फॉलो करते हैं ना, जो वैष्णवों का कैलेंडर है, मतलब हम लोग वैष्णव मानते हैं, जो हम भक्ति करने में लगे रहते हैं। और हम तो कुछ भी नहीं है, वरिष्ठ जो है वो वैष्णव कैलेंडर को हम लोग फॉलो करते हैं एकादशी के लिए या किसी भी त्योहार के लिए। तो उसके बारे में है ये। श्रील भक्ति विनोद ठाकुर जी के पुत्र श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, अभी देखिएगा ये सरस्वती ठाकुर जो हैं ये 12 साल के हैं। जब मात्र 12 वर्ष के थे तब वे पहले से ही ज्योतिष शास्त्रों और वैदिक ज्योतिष यानी कि तारों और ग्रहों का की स्थिति क्या मतलब गणना करना जानना, ठीक है, कि विशेषज्ञ थे। जब जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज ने इस बारे में सुना तो उन्होंने उनसे एक उचित वैष्णव कैलेंडर बनाने को कहा। इस कैलेंडर पर आपको वर्ष के सभी महत्वपूर्ण दिन मिलते हैं जिनमें महान वैष्णवों के प्रकट होने, मतलब कौन कौन वैष्णव जो हैं महान जो रहे हैं वो कब प्रकट हुए, उनका तिरोभाव मतलब कि कब वो उन्होंने धराधाम को छोड़ा, एकादशी के दिन और अन्य उत्सव शामिल होते हैं इस वैष्णव कैलेंडर में। अब एक छठा प्रकरण है उनका, बहुत ही अच्छा है कि आपको पता चलेगा कि भगवान भी उनसे मिलने आए। ठीक है, कैसे? एक्चुअली जब इतनी एज हो जाती है ना तो उस एज में क्या होता है कि जो वॉशरूम हमें जाना होता है तो वो बाबा जी उसको कंट्रोल नहीं कर पाते थे। और होता ये था कि वो ऊपर रहते थे और उनके जो शिष्य थे वो नीचे रहा करते थे। तो जब वो ऊपर रहते थे और शिष्य जहाँ रहते थे वहाँ पे एक दरवाज़ा था। तो जीने से उतर के उन्हें दरवाजे के पास आना होता था और वो उसे खटखटाते थे तो शिष्य निकल के आते थे, आवाज़ लगाते थे। मतलब आवाज़ भी जब इतने एज हो जाते तो ज़्यादा आवाज़ निकलती नहीं है। तो रात के टाइम में उनको वॉशरूम जाना था। तो उनको क्या होता था, लूज़ मोशन बहुत जल्दी लग जाते थे। तो वो एक दिन आए और वो शिष्य बहुत गहरी नींद में थे सारे। तो वो उन्हें सुन नहीं पाए और उनको बहुत ज़्यादा पेट में दर्द होने लगा। तो वो भगवान को सोचने लगे, हे भगवान अब मैं क्या करूं। तो क्या हुआ, एकदम से एक शिष्य के रूप में एक मतलब शिष्य आए और उन्होंने उनका सारा कार मतलब काम जो वॉशरूम का था वो कर दिया। अच्छा, उन्होंने उनको वहाँ पे अपने ऊपर ले जाके उनको वहीं पे आराम करने के लिए बोला। तो उन्होंने बोला कि आप एकदम से कैसे आए, मैं तो आवाज़ भी नहीं लगा पाया। मतलब उनका गला इतना रुष्ट हो रहा था, रुंध रहा था कि वो आवाज़ नहीं लगा पाया। फिर आप कैसे आए? और दरवाज़ा खुला भी नहीं था। तो उन्होंने कहा आपने मुझे याद किया इसलिए मैं आ गया। दूसरा दिन हुआ तो फिर ऐसा ही हुआ, वो फिर आए और जो है तो ऐसा चल रहा था। तो उन्होंने जो शिष्य थे उन्होंने बोला जगन्नाथ दास बाबा जी से कि आप जब भी मुझे याद करेंगे मैं आ जाऊँगा, आप आपको मतलब परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो जब भी बाबा जी उनके बारे में सोचते तो वो एकदम आ जाते और उनका सारा काम कर देते। तो एक दिन क्या होता है, उनके दिमाग में ये आता है कि ये शिष्य नहीं हो सकते, एकदम याद करते ही ऐसे तो कोई शिष्य आ नहीं सकते। तो उन्होंने क्या किया, जब उन्होंने सारा उनका काम कर दिया तो उन्होंने उनका हाथ पकड़ लिया, शिष्य का। उन्हें पता चल गया था कि ये भगवान है। उन्होंने उनका हाथ पकड़ लिया। अब हाथ पकड़ के बोले आप कौन हैं, मुझे अपने अपने जो असली रूप है उससे मुझे अवगत कराइए। तो आप ये सोचिए कि भगवान ने उन्हें दर्शन दिए उस टाइम पे। तो बाबा जी ने एक क्वेश्चन पूछा उनसे कि बाबा भगवान आप तो मतलब भगवान हैं, तो आप तो ये भी कर सकते थे कि आप मेरे रोग ही मिटा देते। तो रोग मिटा सकते थे, आपने रोग नहीं मिटाया और आप मेरी सेवा कर रहे हैं। मैं तो बहुत ही ज़्यादा पापी हूँ, तो आप मेरी से मतलब आप ऐसा भी कर सकते थे। तो तब भगवान ने आंसर दिया। अब वो आंसर बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वो सुनिए आप। तो 3 प्रकार के प्रारब्ध भगवान ने यहाँ पे बताए हैं। प्रारब्ध जो होते हैं हमारे 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है मंद, एक होता है तीव्र, एक होता है तर तीव्र।
तो जो मंद होता है वो जो प्रारब्ध जो हम पैदा होते हैं ना तभी से हमारे साथ आते हैं, तो वो कैसा होता है, सत्कर्म, दान, पुण्य तथा भक्ति से जो हमारा ये प्रारब्ध है ये मिट जाता है। दोबारा सुनिए, सत्कर्म करना, दान पुण्य करना तथा भक्ति करना, इससे ये मिट जाएगा। कौन सा वाला, मंद वाला। दूसरा जो कि तीव्र है, ये प्रारब्ध हमारे सब जन्म से आ रहे हैं, तो तीव्र वाले में अपने पुरुषार्थ, मतलब हम जो मतलब अपना जो भी कार्य करते हैं पुरुषार्थ करते हैं, और भगवान के तथा संतों महापुरुषों के आशीर्वाद से ये मिट जाते हैं प्रारब्ध, है ना, मतलब आशीर्वाद लेना। तीसरा तर तीव्र, ये कैसा होता है, ऐसा जो कि भगवान को भी नहीं छोड़ता, ऐसा प्रारब्ध जिसने भगवान को भी नहीं छोड़ा। और इसका एक एग्जाम्पल दिया भगवान ने अपने लिए भी, बोला कि राम अवतार में उन्होंने बलि महाराज का छुपकर पेड़ के पीछे से वध किया था, तो कृष्ण अवतार में वही व्याग बनकर उसने भगवान को तीर मारा। इसीलिए प्रारब्ध इसी जन्म में पूरा हो जाए वही ठीक है। मतलब ये उन्होंने बताया कि प्रारब्ध कंप्लीट हो जाए ये ठीक है, नहीं तो वो आगे अगले जीवन में आता है। इसीलिए मैंने आपका रोग मिटाया नहीं बल्कि आपकी सेवा की, मतलब आपको मैंने आराम दिलवाया। तो ये था। और इसके बाद में अब भगवान जो जगन्नाथ दास बाबा जी हैं उनका जो है मतलब धराधाम छोड़ने का टाइम बहुत पास में है। तो इसमें बिहारी जी और जगन्नाथ दास बाबा जी के बारे में मतलब वो है कि उन्होंने उनको बिहारी जी को क्या क्या बातें बताई कि उन्हें करनी चाहिए, मतलब हम सबको भी करनी चाहिए। तो बहुत मतलब अच्छा है, सुनिए। भगवान चैतन्य के जन्म स्थान की खोज करने के बाद बाबा जी नवदीप धाम में आ गए, ठीक है, जहाँ श्रील भक्ति विनोद ठाकुर और श्रील केदारनाथ दत्त ने एक भजन कुटीर का निर्माण किया उनके रहने के लिए, ठीक है, जिससे बाबा जी ने अपने कई वर्ष वहाँ भजन कीर्तन करते हुए 32 साल व्यतीत किए, ठीक है। तत्पश्चात वे 147, सोचिए, हम सोच भी नहीं सकते, 147 साल में नित्य लीला में प्रवेश हुए। अब उनके नित्य लीला में प्रवेश होने के बाद में ये प्रकरण है, उनके आश्रम में एक केली कदम का एक वृक्ष था, मतलब पेड़ था, जहाँ बाबा जी भजन कीर्तन किया करते थे। जैसे ही उन्होंने नित्य लीला में प्रवेश किया तो वो जो पेड़ था वो सूख गया, और सूखने के बाद में उसकी जब छाल गिरने लगी, छाल गिरी, तो वहाँ पर अस्पष्ट रूप से लिखा हुआ था, क्या लिखा हुआ था, हरे कृष्णा। दूसरा प्रकरण इसी में क्या हुआ कि जब उन्हें एक्चुअली जो संत महापुरुष होते हैं उन्हें पता चल जाता है कि वो इस धर्मधाम को छोड़ने वाले हैं, तो उन्होंने अपने जो डिसाइपल बिहारी जी थे जिन्होंने उनकी बहुत सेवा की थी उनसे पूछा, क्या पूछा कि 4-5 दिन पहले की बात है ये, मतलब उनके धराधाम छोड़ने से पहले प्रस्थान से उन्होंने अपने शिष्य बिहारी से पूछा कि तुमने मेरी बहुत सेवा की है पर मैंने तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं किया, पर आज मैं तुम्हें 4-5 मतलब कार्ट मतलब जो बैलगाड़ी होती थी उस टाइम पे, 4-5 बैलगाड़ी भर के मैं तुम्हें क्या देने वाला हूँ, सोने की असरफियाँ देने वाला हूँ, मतलब इतने पैसे देने वाला हूँ, हमारी उसमें सोने की असरफियाँ देने वाला हूँ। तो बिहारी ने पूछा, बाबा जी आपके पास तो केवल टूटे फूटे बर्तन हैं, तो आप इतना ये सब कहाँ से लाएंगे। तो बाबा जी ने बोला कि ये मुझे भगवान ने बोला है कि तुम्हें जो चाहिए वो मैं तुम्हें दूंगा, तुम्हें चाहे किसी को देना हो या मैं तुम्हें दूंगा, ठीक है, भगवान ने बोला उन्हें। तो अभी बाबा जी ने पूछा, अच्छा एक चीज़ बताओ, तुम्हें मतलब लक्ष्मी चाहिए यानी कि धन चाहिए या फिर मैं चाहिए हूँ, बिहारी जी से, मतलब यहाँ भी वो कितना परीक्षा ले रहे हैं बिहारी जी की। तो बिहारी जी बोलते हैं, बाबा जी मैं धन का क्या करूँगा, मुझे धन कमाना होता तो मैं आपके साथ होता ही नहीं, है ना। तो उन्होंने बोला कि मैं धन का क्या करूँगा, मुझे तो आप चाहिए हो। तो इस बात पर जो जगन्नाथ दास बाबा जी थे वो बड़े ही खुश हो गए और उन्होंने उनसे खुशी में होकर बोला
क्या बोला, तुम जानते थे कि अगर तुम मुझे मांगोगे, मतलब बिहारी जी को बोल रहे हैं कि बिहारी जी ये जानते थे कि अगर वो ये कहेंगे कि मैं तुम आपको चाहता हूँ तो उन्हें धन नहीं मिलेगा, है ना। धन नहीं मिलेगा तो मैं तुम्हें ये आशीर्वाद देता हूँ, क्योंकि मैं तुम्हारे इससे बहुत प्रसन्न हूँ कि तुम धन के पीछे नहीं बल्कि तुम गुरु के पीछे हो, गुरु को सम्मान कर रहे हो। तो वो बोलते हैं तुम्हें मैं आशीर्वाद देता हूँ कि तुम 100 साल से भी अधिक जियोगे, और जो भी तुम्हारी मनोकामना होगी, उसके लिए जो लक्ष्मी चाहिए होगी, उसकी तुम्हें कभी भी कोई कमी नहीं होगी। और कलयुग का, यानी कि माया का, कलयुग मतलब माया, कलयुग का तुम पर कोई प्रभाव जीवन पर्यंत नहीं होगा। तो हमें क्या करना है, उन्होंने बोला कि ऐसा तब होगा जब तुम कभी भी कृष्ण भगवान को नहीं भूलोगे और भगवान का हमेशा भजन कीर्तन करते रहोगे। नेवर फॉरगेट हरि नाम, ऑलवेज चैंट हरि नाम। और भी बहुत सारी चीज़ें उन्होंने समझाई, जैसे कभी भी रंग भूमि में नहीं जाना है। तो उन्होंने पूछा रंग भूमि में क्यों नहीं जाना है बाबा जी। तो बाबा जी ने बोला रंग भूमि में इसलिए नहीं जाना है क्योंकि स्त्री संघ, स्त्री का जो संघ होता है वो बहुत ही क्या होता है, पावरफुल होता है। वो आपकी भक्ति छुड़वा सकता है। तो यहाँ पे स्त्री के लिए बोल रहे हैं कि वैसे तो स्त्रियां बहुत अच्छी होती हैं, वो आगे बोलने वाले हैं, बात बताएंगे अभी। लेकिन उन्होंने बोला कि आप जो है अपने जो भक्ति है उससे आप भटक जाते हैं। एग्जाम्पल आपको पता ही है, उर्वशी या मेनका आई थी, और कौन से स्वामी थे उनका भंग कर दिया था, है ना। तो इसलिए उन्होंने यहाँ पे ये बोला है। दूसरा, जहाँ पर तुम रहते हो वहाँ के राजा का हमेशा सम्मान करना है। अब जहाँ तुम रह रहे हो, यानी कि जैसे हम एग्जाम्पल, हम यहाँ रह रहे हैं तो हमें मोदी जी का सम्मान करना है, इस तरह से। एग्जाम्पल, जैसे राम का अवतार हुआ था, है ना, इसमें सतयुग में जब राम जी आए थे तो हमें उनका गुणगान करना चाहिए। लेकिन जब द्वापर में कृष्ण जी आए तो हमें उनका गुणगान करना चाहिए। कलयुग में गौरांग प्रभु आए तो हमें उनका गुणगान करना चाहिए। तो उन्होंने ये बताया है कि जो हमारे राजा हैं हमें उनका हमेशा गुणगान करना चाहिए। तीसरा, अगर तुम भिखारी की तरह, उन्होंने बोला कि दो लोग हैं, एक पुरुष है एक स्त्री है, अगर तुम भिखारी की तरह हाथ पसारोगे किसके आगे, पुरुष के आगे, तो वो वहां से तुम खाली हाथ ही आओगे। लेकिन अगर तुम, यहाँ पर देखो स्त्री के लिए कितना अच्छा बोला है, लेकिन अगर तुम किसी स्त्री के आगे हाथ पसारोगे तो उसका जो दामन होगा ना स्त्री का, वो कभी भी खाली हाथ नहीं होगा, उसमें तुम्हारे लिए हमेशा कम से कम फूड मतलब भोजन की व्यवस्था जरूर होगी। उन्होंने चौथी चीज बताई, जो चतुर लोग होते हैं वो नवद्वीप में जाना पसंद करते हैं। अब ऐसा क्यों? क्योंकि वृंदावन में अगर हम वैष्णव अपराध करते हैं तो उसकी कभी क्षमा नहीं है। मतलब भगवान कहते हैं कि, भगवान कहते हैं मुझे तुम कितनी गाली दे लो, लेकिन मेरे भक्तों का अगर तुमने सम्मान नहीं किया या उस उन्हें कोई भी प्रॉब्लम हुई तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। तो यहाँ पे यही कह रहे हैं, जो चतुर लोग होते हैं, जो इंटेलिजेंट लोग होते हैं, वो कभी भी वृंदावन में कम से कम भक्तों का कभी भी निरादर नहीं करते हैं। उन्होंने और एक चीज़ बताई, नवदीप में कुछ भी गलत नहीं है। नवदीप एक ऐसा धाम है जहाँ गौरांग प्रभु, माँ चैतन्य महाप्रभु आए। उन्हें गौरांग प्रभु भी बोलते हैं, उनका बचपन का नाम निमाई था, है ना। तो वो जब वहाँ पर आए तो मतलब उन्होंने क्या किया, जो अब जैसे वृंदावन में कृष्ण जी आए, कृष्ण जी ने जैसे ही मतलब क्या किया था, माखन फोड़ रहे थे, मटकी फोड़ रहे थे मक्खन की, और बहुत सारी लीलाई करी। तो क्या था, यशोदा माता क्या हो गई थी, नाराज हो गई थी। नाराज होने से उन्होंने क्या किया था, कृष्ण जी को उखल से बांधने की कोशिश की थी, और बांधा भी था। बंध गए थे भगवान जी, बांध नहीं सकता कोई भी उन्हें, बंध गए थे। तो यहाँ पे ये बता रहे हैं कि वृंदावन में अगर आप कोई गलती करते हैं, चाहे आप भगवान ही क्यों ना हो, तो आपको बंधना पड़ेगा, आपको उसका दंड मिलेगा। लेकिन जब गौरांग प्रभु आए, मतलब कि चैतन्य महाप्रभु जब आए तो सची माता
ने उन्हें इतनी सारी उन्होंने बहुत सारे वही मतलब वही सारी क्रियाएं जो कार्यकलाप थे उन्होंने वहाँ पे किए, लेकिन सची माता ने उन्हें बिल्कुल भी दंडित नहीं किया। तो वो यही बता रहे हैं कि नवदीप जो धाम है उसके अंदर कोई गलती नहीं है, मतलब आप कुछ भी कर रहे हैं तो वो गलत नहीं है ना। छठा, द्वापर में महामंत्र में अपराध होने पर बहुत कुछ गलत होने का खतरा होता था। मतलब कलयुग को छोड़ के जितने भी अभी तक मतलब युग हुए हैं, 4 युग हैं आपको पता ही है, 4 युग में से कलयुग को छोड़ के सतयुग, त्रेता, द्वापर, है ना, इनमें अगर हम कोई मंत्र बोल रहे हैं उसमें कोई गलती होती है, त्रुटि होती है, तो उसका परिणाम गलत होता है। लेकिन चैतन्य महाप्रभु ने कलयुग में जो महामंत्र बताया है उसमें अगर हम गलती भी कर रहे हैं तो भी उसका कोई दुष्परिणाम नहीं होता है। तो इसीलिए हमें क्या करना है, सिर्फ कोशिश करनी है कि हम उसे सही तरीके से बोलने का प्रयास करें। धीरे धीरे हम बोल लेते हैं, उसका कोई दुष्परिणाम नहीं है, क्योंकि ये कलयुग है। कलयुग में कोई सब वैसे भी ना ऐसे ही हैं सब, सही से कर लें, थोड़ा सा उसमें ही कर लें वो भी बहुत बड़ी बात है। तो सातवां है, जो लोग भक्ति करते हैं, अब यहाँ देखिए उन्होंने बहुत अच्छा बताया है, जो लोग भक्ति करते हैं उनके लिए बाबा जी ने 2 चीज़ें कही थी। 2 चीज़ें कौन सी हैं? एक है बढ़ती उम्र, दूसरा भजन के माध्यम से सिद्धि। अब इसके बारे में बता रहे हैं कि बढ़ती उम्र मतलब, बढ़ती उम्र का एक वो है, प्रकरण है। महादेव यानी कि शिव जी 2 बार गश्त के लिए निकलते हैं, वो हमारी धराधाम पे 2 बार आते हैं। एक बार संध्या से 10 बजे तक, मतलब शाम से 10 बजे तक, शाम जैसे हो जाती है हमारी 5-6 बजे से 10 बजे तक वो आते हैं। दूसरी बार आते हैं सुबह के 3 बजे से, और कब तक रहते हैं? सूर्योदय तक, जब तक सूर्योदय होता है। जो अमृत वेला और जो हमारी ये होती है शुभ वेलाएं जो होती हैं वो हमारी मॉर्निंग टाइम में होती है। तो वो जब देखते हैं कि जो जिनके पास जिस जहाँ से वो गुजरते हैं, वो देखते हैं कि जो वो लोग जो मतलब जहाँ से वो गुजर रहे हैं वो अगर जप कर रहे हैं भगवान का, भगवान के नाम का जप कर रहे हैं, तो वो प्रसन्न हो जाते हैं। और प्रसन्न होके वो क्या करते हैं, उनको लंबी आयु का आशीर्वाद देकर जाते हैं। आशीर्वाद तो बहुत देते हैं, मगर यहाँ पे उन्होंने बताया बढ़ती उम्र मतलब, बढ़ती उम्र मतलब उन्हें वो आशीर्वाद देते हैं कि आप दीर्घायु रहें। तो यहाँ पे एक चीज़ ये है कि बढ़ती उम्र मतलब कि वो उनको आशीर्वाद देते हैं आप जब जप करते हैं। दूसरी चीज़, भजन के माध्यम से सिद्धि। अब वो कैसे है? भजन के माध्यम से सिद्धि करने के उपाय, मतलब भजन तो विधि विधान से ही करना चाहिए, मतलब चाहे कलयुग में हो सतयुग में हो, विधि विधान से ही करना चाहिए, लेकिन उसका कोई अपराध नहीं माना जाता कलयुग में। लेकिन यहाँ पे फिर भी कह रहे हैं कि विधि विधान से ही करो, परंतु नियम का दृढ़ता से पालन करना चाहिए। नियम जो है, नियम क्या है? सबसे बड़ा जो बड़ा नियम है हमारा, जो महामंत्र है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये हमारा महामंत्र है। इसको जब हमें करना है तो चाहे आप 1 माला करो, 2 माला करो, 3 माला करो, चाहे 16 माला करो। वैसे हमें 16 माला कम से कम बताई जाती है एक दिन में करने के लिए। उसके अंदर आपको ये नहीं करना है कि हम जो नाम ले रहे हैं, उच्चारण कर रहे हैं, पवित्र नामों का, भगवान के पवित्र नाम का जो उच्चारण कर रहे हैं वो गलत नहीं होने चाहिए। गलत हो जाते हैं तो दंडित नहीं है, कोई वो नहीं है, अभी मैंने बताया, लेकिन फिर भी वो गलत नहीं होना चाहिए। ऐसे नहीं होना चाहिए हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मतलब आपका जब 16 माला तक जाओगे ना, तो वो जो ट्यून है उसमें आपका कहीं ना कहीं गलत होता है ना। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मतलब हम चाहे 1 माला करें लेकिन वो ढंग से करनी है। तो यहाँ पे यही बता रहे हैं अपना राज कभी उजागर ना करें। माला भी कर रहे हो लेकिन उसका दृढ़ता से पालन करिए, और अपना राज, जो भी आपके मन में कोई भी राज है, या आपको भगवान दिखते हैं नहीं दिखते हैं, उनकी लीलाओं में आप खो जाते हैं, आप रोने लगते हैं, आपके हाथ पैरों के
बाल खड़े हो जाते हैं, आपको सरसराहट होती है, ये सारे जितने भी राज होते हैं इसे आप किसी के सामने व्यक्त ना करें। वह निश्चय ही सिद्धि प्राप्त करने वाला होता है। उसे क्या होता है, सिद्धि प्राप्त होती है। जो हम अभी बता रहे थे कि क्या होता है, भजन के माध्यम से सिद्धि। तो पहले दुख, पहले हम दुखी होते हैं, माला करते हैं तो यार एक बची है, एक कर ली, दो कर ली। फिर आनंद में आनंद, फिर क्या होता है जब हम माला करने लगते हैं तो हमें क्या होता है, उसमें आनंद आने लगता है। और फिर असीम आनंद, बहुत आनंद की प्राप्ति होती है ना। तो श्री गौर हरि की भक्ति की प्राप्ति होती है। ऐसा करते हैं जब हम आनंद में आनंद विभोर हो जाते हैं तो हमें क्या होता है, भगवान की प्राप्ति होती है। तो आध्यात्मिक आनंद और चिरस्थायी खुशी पाने के लिए ऑलवेज चैंट हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। जगन्नाथ दास बाबा जी के बारे में बहुत कुछ जानने योग्य है, लेकिन जितनी मेरी समझ है, जितना मैंने पढ़ा, जितना मैंने किया, उस हिसाब से मैंने यहाँ पे कोशिश की है कि आप लोगों को बताया जाए। ये षड गोस्वामियों में से एक है, बहुत पूजनीय है, और इनका आशीर्वाद हमें प्राप्त हो, ऐसी हम मनोकामना करते हैं। हरे कृष्णा।